दुनिया की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट लिविंग सिटी वाराणसी, और वहाँ पे आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहाँ पे लोग कहते हैं कि जमघट लगता है विद्वानों का। और विद्वानों में विद्वान डॉक्टर जो आयुर्वेद की स्टडी कर रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और बैठे हुए हैं ज़मीनों पे, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दृश्य है। और 5 दिवसीय ये कार्यक्रम, मतलब लगे धरना इनका आज 5वां दिन हो गया, और बहुत लोग एकदम एक्टिव हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि ये डॉक्टर्स का आखिर क्या हाल है, क्यों इतना हाल बेहाल है। भाई क्या नाम है आपका? जी आकांक्षा यादव नाम है। आकांक्षा यादव जी। आकांक्षा यादव डॉक्टर हैं आप? जी। यहाँ से क्या कर रही हैं? BHU से BMS कर रही हूँ। BAMS वाली डॉक्टर हैं? BMS वाली डॉक्टर मतलब BAMS से पढ़ाई हो रही है आयुर्वेद वाले। एक लोग MBBS के होते हैं, एलोपैथ आयुर्वेद ऐसे होता है। चलिए हमने अपने शब्दों में ऐसा बोल दिया। जी आयुर्वेदिक डॉक्टर। क्या दिक्कत आया, आप यहाँ बैठी हुई हैं? जी हमारी PG सीटें नहीं बढ़ाई जा रही हैं, इसलिए यहाँ बैठे हैं। PG सीटें लगभग मैंने 6 महीने पहले हमारे चैनल ने ये धरना कवर किया था यहीं बैठ करके। फिर कई लोगों का कहना है कि उसके बाद 3 बार और प्रोटेस्ट हो चुका, डॉक्टर्स कर रहे हैं प्रोटेस्ट और मांगे नहीं पूरा की जा रही हैं। और मैंने आप लोगों के मेमोरेंडम में देखा है कि धोखा दिया जा रहा है, ऐसा कुछ लोगों ने लिखा था। क्या क्या धोखा दे रही है BHU भाई आपको? क्योंकि हम लोग इतनी बार से धरने पे बैठे हैं, तब भी PG सीटें नहीं बढ़ाई जा रही। लगभग 2 साल हो गए हमें बैठते। हमें हर बार उठा दिया जाता है कि तुम्हें बढ़ाई जाएंगी, तुम लोग उठ जाओ। यही करते करते 4थी बार धरना हो रहा है। तो वही वापस आश्वासन, वही धोखा है ना, कि आश्वासन दे रहे हैं, हमें बार बार उठा ले रहे हैं और उसके बाद फिर हमें वहीं बैठना पड़ा है। सिचुएशन फिर वही की वही है, तो क्या फ़ायदा है हमें? MD की सीटें बढ़वानी है? PG की सीटें, MD की सीटें। कितनी सीट है टोटल अभी? 48 सीटें अभी। और आप लोग कितना करवाना चाहते हैं बढ़ा करके? लगभग 100 हो। 100 हो जी। यहाँ पे बैठते समय मुख्य मांगे क्या हैं, कुछ बताएंगे क्या? जी अभी भी मांगे अगर देखें तो मेन हमारी मांग ये है कि 1 महीने के लिए हमारा जो बोर्ड है NCISM, उसका पोर्टल ओपन होता है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन कराना हमारा सबसे बड़ी मांग है। कि वो सिर्फ अक्टूबर में होता है, अगर अभी रजिस्ट्रेशन हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 1 साल का डिले हो जाएगा। तो सबसे बड़ी मांग हमारी यही है कि अभी हमारा रजिस्ट्रेशन कराया जाए। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप लोग सीट को रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, फिर उनका फंड आता है, उस हिसाब से फिर आगे काम बढ़ता है। पर अभी हमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हम बैठे हैं। दोस्तों कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें BHU ऑफर करती है UG कोर्सेज, जैसे BSc नर्सिंग हो गया, और भी ढेर सारे कोर्सेज हम अभी खुलासा करने वाले हैं। मास्टर्स नहीं कराया जाता। अब पता नहीं क्यों BSc करवा लेते हैं, ग्रेजुएशन करा देती है BHU, लेकिन मास्टर्स करने के लिए भटकना पड़ता है अगल बगल कहीं दूर। BSc नर्सिंग का मैंने बता दिया, आप कुछ बता रहे थे पंचकर्मा डिपार्टमेंट के बारे में, क्या बता रहे थे? जी जैसे आयुर्वेद को अगर देखा जाए तो पंचकर्मा बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। मतलब देश विदेश इंटरनेशनली सब लोग जानते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं पंचकर्मा कराने। पर जब आप यहाँ अपने BHU में देखेंगे, जहाँ आयुर्वेद की स्थापना 1928 में हुई थी मालवीय जी के आदर्शों पे, और यहाँ पे जो है अभी तक एक भी सीट नहीं है PG की, कोई भी JR नहीं, पंचकर्मा में एक भी सीट नहीं है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है यहाँ पे ये बातें सामने आ रही है। 5 दिन से बैठे हुए हैं भाई साहब, क्या बोलना चाहेंगे? 5 दिन से हम बैठे हुए हैं और प्रशासन में कोई ठोस कार्रवाई कर नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात है आप बैठे हैं VC लॉज के सामने। इस विश्वविद्यालय का VC रोज अंदर जाता होगा और बाहर निकलता होगा। बाहर आते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि छात्र यहाँ 5 दिन से बैठे हुए हैं, और हम ये ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे जब तक उनका ध्यान हमारी तरफ नहीं आएगा, और कोई ठोस कार्य वो करेंगे नहीं हमारे लिए। ठोस कार्य नहीं करेंगे कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संस्कृति सिंह है। मैं BMS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट ईयर में आई हैं आप? सोचा था कभी कि हमें BHU में आकर के धरने में? नहीं, मतलब BHU में ऐसे धरने वगैरह तो बहुत होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि आयुर्वेद की या डॉक्टर बनने के बाद हमें धरना पे बैठना पड़ेगा, वो भी एक PG सीट्स वगैरह इंक्रीज़ करने के लिए। ये तो मतलब इन्हें पहले से सोचा है। इतनी सीट्स बच्चे हैं यहाँ पे, प्रोफेसर और स्टूडेंट का रेशियो वगैरह भी कम है, इन्हें तो मेंटेन करना चाहिए ना। अच्छा, मतलब आयुर्वेद में आपने नहीं सोचा था कि आयुर्वेद हम आएंगे पढ़ने के लिए तो इस डिपार्टमेंट में भी धरना हो सकता है? वही, और अभी 6 महीने तो हुए हमें आए, उसके बाद क्या एकदम धरना वगैरह सब। तो क्या यहाँ पे जो बातें हुई अभी 3-4 लोग जो भी हमें बताए, इसमें से कुछ भूल रहे हैं, कुछ छूट रहे हैं हम? मेन तो हमारा यही रजिस्ट्रेशन करवाने वाला है। एक बार अगर हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाए तो आगे जो हमारी सीट्स बढ़ने की एक उम्मीद है वो आगे हो सकता है, लेकिन अब बाकी मैम लोग और बॉस लोग ने तो बाकी सब लोगों ने समझाया। आप लोग यहाँ पे धरना कर रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है, और सुने, अरे भागी नहीं, बस एक बाइट लेने आया छोटा सा। और लोगों ने बताया कि कुछ आप लोगों के नाम पे डिपार्टमेंट ने निकाला है कि अगर आप लोग यहाँ पे धरना करते हैं तो आप लोग को मास्टर्स में एडमिशन नहीं मिलेगा।
अरे वो डरा रहे हैं बेसिकली। और सबसे ज़्यादा ये है कि हम लोग के खिलाफ, मतलब जो फाइनल ईयर हैं उनके खिलाफ कम है, जूनियरों को इसलिए भड़का रहे हैं कि हम लोग की संख्या कम करना चाह रहे हैं बेसिकली। अच्छा। लेकिन ऐसा है नहीं, हम सब लोगों ने विज्ञापन दे दिया, सबने अपना अपना साइन करके दे दिया है। अच्छा। कि जो भी कार्यवाही हो सामान्य हो, सबके साथ हो। सबके साथ हो। और आप लोगों ने 6 महीने पहले भी प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद भी प्रोटेस्ट 6 किया महीना था। नहीं, हमारा ये लगातार 4 साल से है अथक प्रयास चल रहा है। 2-3 साल तो ऐसा प्रयास चला है कि हम लोग यहाँ ऑफिस वहाँ फाइल जाने से पहले ही पहुँच जाते थे। ये सब एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो भी कार्य हम लोग 2-3 साल पहले से खूब किए हैं। उसके बाद जब हम लोग की सुनवाई नहीं हुई तो लास्ट ऑप्शन हम लोग के पास यही बचा। हम लोग चौथा बार है धरने पे बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रद्युम्न उपाध्याय है। क्या हुआ? नहीं, आप नाम नहीं पूछ सकता मैं किसी से? नहीं, नाम ये है बेसिकली वो नोटिस कर देते हैं ना फर्जी। क्या मतलब हम लोग ऐसा कोई हमारा तो एक वो होता है ना, हम नाम भी पूछते हैं, आप कहाँ से हैं ये भी पूछते हैं। 4 साल से बोल रहे हैं भाई साहब की धरना कर रहे हैं आप, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। तो क्या लगता है इस बार भी निष्कर्ष निकलेगा? इस बार बैठे हैं, आर पार की लड़ाई है। जब तक निष्कर्ष निकलेगा नहीं तब तक हम लोग उठेंगे नहीं। अच्छा, पिछली बार जब आप बैठे थे कितने दिन के लिए बैठे थे? अभी तो 5 दिन हो गया। हाँ, पिछली बार 5 ही दिन तक थे। फिर एक झुंझुना लेके आया सर, ऐसे दे दिया। हम लोग को तो समझ में नहीं आया। फिर बजाते रहे 1 साल, फिर अब जाके समझ में आया। हर बार बैठते हैं कुछ ना कुछ नया घुमा के दे देते हैं। लेकिन अब की बार इससे मानना है नहीं, जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आएगा हम उठेंगे नहीं। नहीं उठेंगे। एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया है ये, क्योंकि हर बार आप लोगों को ऐसे ही चूरन दिया जा रहा है। लेकिन एक भी सीट बढ़ाई नहीं गई 4 साल में। एक भी सीट नहीं बढ़ाएगी। और प्रोफेसर तो ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे क्या बताया, किसको काहे के लिए बढ़ रहे हैं प्रोफेसर? जब स्टूडेंट नहीं रहेंगे तो किसको पढ़ाएंगे वो? और प्रोफेसर बोल रहे हैं कैटेगरी वाइज सीटें बढ़ रही हैं। कैटेगरी वाइज नहीं, बस अभी हमारा देखो 54 सीट पे एडमिशन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन 48 का जो स्टिपेंड मिलता है, बाकी 6 का अब भी नहीं मिल रहा है, वो भी 2-3 साल से। चलिए, आप लास्ट ईयर में हैं? हाँ, हम फाइनल ईयर में। आपको ज़रूरत है इस समय उस सीट की बहुत ज़्यादा? ज़रूरत तो हमारे सीनियर 2014 से करते आ रहे हैं, सब करते करते चले गए। अब हम लोग जो 14 में आए थे, मतलब 14 वाले जब सीनियर शुरुआत किए थे, हम लोग को लगा था कि हाँ हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग तक तो हो ही जाएगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हमारे जूनियर भी प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। जीवन में संघर्ष नहीं, संघर्षों में जीवन हो गया है क्या यहाँ पे? वही हो गया है यहाँ पे। और आयुर्वेद क्या लग रहा है? आप लोग किस ईयर में हैं? 3rd ईयर में हम लोग। 3rd ईयर में हैं। तो कभी सोचा था आए हैं और धरना करेंगे? अभी 4 साल से कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम लोग मतलब धरना देंगे, या हम लोग तो ये सोच के आए थे कि यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आकर के कुछ और ही चल रहा है। अच्छा, 5 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पे, पढ़ाई लिखाई नहीं बेकार हो रही है? बर्बाद तो सब कुछ हो रहा है, सो भी रहे हैं, मच्छर भी काट रहे हैं, लोग बीमार भी हो रहे हैं, कुछ लोग इमरजेंसी में एडमिट भी हो रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने जो मोटिव था हम लोगों का धरना का, हम की अनिश्चितकाल धरना देंगे और हमारा जारी रहेगा जब तक हमारा परिणाम नहीं आ जाए। बीएचयू का यही है कि बस उनका सारा जोर इसी पे है कि हम लोग को हटाएं कैसे। बाकी फाइल पे कोई भी वर्क नहीं हो रहा, कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। आप लोग का कुछ पुराना रिकॉर्ड भी तो यही रहा है, आप लोग उड़ जा रहे हैं, 4 साल से एक ही मांग को लेकर के बैठ रहे हैं बार बार। 4 साल से हम लोग बेसिकली आश्वासन ये दिया जाता है कि हाँ आपकी बार ये कमेटी बनेगी। बेसिकली यहाँ पे टीचरों को भी खुद नहीं पता है, क्योंकि वो 20 साल से कुछ किए नहीं हैं आयुर्वेद के लिए। 20-25 साल से कुछ नहीं कि उनको ये भी नहीं पता है। पहली बार हम लोग बैठे तो बताया ये कमेटी बनेगी, वो कमेटी बनेगी, वो कमेटी बनी। फिर दूसरी बार अब की बार तो ये अभी 10-15 दिन पहले पता लगा कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ये है कि पहले 80 लाख यहाँ से सेंक्शन होगा, फिर वो 17 करोड़ यूजीसी फाइंड करे, ये जो भी करेगी, उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन होगा। ये भी 15-20 दिन में पता लगा कि रजिस्ट्रेशन भी होना है। ऐसा रजिस्ट्रेशन भी होना, ये हाँ कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या क्या है। एकेडमिक गतिविधियाँ क्या चल रही हैं बीएचयू में? नहीं, पूरे भारत में समझ में नहीं आ रहा है किसी को। यही तो लग रहा है, क्योंकि हम लोग कम से कम हमारे सीनियर जो 14 बैच थे वो भी इतना 14, 15, 16 वो सब इतना एकेडमिक काम पूरा और सब किए हैं। हम लोग भी जब से आए 18 से आए हैं, हम लोग 18 से करते रहे 4 साल बीत गए। 4 साल बीत गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे कुछ लोग यहाँ पे चेस खेल रहे हैं। क्या भाई साहब, क्या नाम है? धनंजय सिंह। कहाँ से हैं सर आप? चंदौली डिस्ट्रिक्ट। चंदौली। यहाँ पे क्या आप भी आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं? हाँ हाँ, आयुर्वेद फाइनल ईयर। कुछ लोग बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रही है, हमारा रजिस्ट्रेशन करने का वो पोर्टल सही हो जाता है, या फिर हम वो चीज़ें क्या दुरुस्त करवाने की बातें कर रहे हैं? वो विंडो पीरियड खुला है कि 1 अक्टूबर से 31 तक जिनको NCISM की सीट का रजिस्ट्रेशन कराना, पोर्टल खुला हुआ है। अच्छा। नहीं तो उसके बाद बंद हो जाएगा। दिक्कत क्या आ रही है फिर? दिक्कत है कि वहाँ फंड का 80 लाख शायद फंड की डिमांड है वहाँ से। अच्छा। और उसके लिए अगर UGC फंड दे तो फिर यूनिवर्सिटी रिस्क लेगी देने के लिए। ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं।
ऐसी बात है, मतलब 80 लाख की वजह से ये आपका भी डिपार्टमेंट का रुका हुआ है, सीट बढ़ना बाकी। 80 लाख। और क्या परेशानियाँ आ रही, कुछ और परेशानियाँ आ रही हैं डिपार्टमेंट में? कोई बोल रहा है बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव का गठन करना पड़ेगा, उसके लिए आप सरकार से प्रशासन लेवल पे बात करिए। बोर्ड ऑफ एजुकेटिव क्या होता है ये? कोई मीटिंग होती है मतलब गवर्नमेंट की, वहाँ पे पार्लियामेंट होता है बीएचयू का शायद। अब मुझे आइडिया नहीं है, जहाँ तक सुनने मारे मैं सुनी बता रहा हूँ वहाँ पे। अच्छा, तो ये फैक्ट है, ये सही मुद्दों को लेकर के बैठे हैं क्या यहाँ पे? मुद्दे सही हैं, जेन्यून मुद्दे तो जेन्यून है। 50 सीट के लिए डिमांड गई है, प्रपोजल गया है। और ग्रेजुएशन कितने लोग करा लेते हैं यहाँ पे? 50 सीट की डिमांड। 75 सीटें हैं यूजी में। यूजी में 75 है, 50 आप लोग पीजी में करवाना चाहते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा सीट वैसे भी है, 50 सीट बहुत ज़्यादा होती है। 50 सीट है, लेकिन ये जो अनुपात रेशियो देखा जाता है ना, वहाँ तो थेसिस होती है, एमडी कराते हैं, एमडी एमएस, तो उस अनुपात में सीटें नहीं हैं। क्या बोले सर? एनआईए जो कॉलेज है उसमें 120 सीटें हैं, एनआईए कॉलेज जो कि हमारे बहुत पीछे खुला है वो, और हमारा बीएचयू बहुत आयुर्वेद का सबसे पायनियर। बढ़िया है वो एनआईए में। एनआईए में मतलब बढ़ते जा रही हैं सुविधाएं, और यहाँ की जो स्टैंड स्टिल है जितनी है घटती जा रही हैं, उससे बढ़ नहीं रही हैं। आयुर्वेदा यहाँ पे घटता जा रहा है। आयुर्वेदा का मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन धीरे धीरे आयुर्वेद डिपार्टमेंट का भी घट रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे उतने बच्चे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना गवर्नमेंट अब नहीं दे रही है। अच्छा, हाँ, और वही एनआईए हुआ, जामनगर हुआ, वहाँ तो बढ़ाई जा रही है फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से जुड़ा हुआ है। किस ईयर में हैं आप? मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं। काफ़ी एक तैयारी के बाद एक लड़का यहाँ पे बीएचयू पढ़ने के लिए, बीएचयू नहीं, किसी भी नीट में या फिर आयुर्वेद में कहीं भी एडमिशन लेता है, एमबीबीएस में एडमिशन लेता है, तो बहुत मेहनत करके पढ़ना होता है, आना होता है। और छात्रों को नहीं मालूम है कि यहाँ पे आने के बाद उनको आईएमएस में, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में अगर उनका डिपार्टमेंट है, फिर भी वो धरना कर रहे हैं, वो आर्ट्स और सोशल साइंस के नहीं हैं। तो ये समझिए ये धरना जीवी नहीं है। जब इनको ज़रूरत पड़ती है 4 साल से लगातार धरने पे बैठ रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन हर बार बरगला करके वापस भेज दिया जा रहा है। सही बोल रहा हूँ? झूठा आश्वासन दे के हम लोग को भेज दिया जाता है हर बार, तो इसीलिए हम लोग इस बार हटेंगे नहीं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। शिक्षकों को समझना चाहिए, पढ़े लिखे लोग हैं और वही लोग पढ़ा रहे हैं। तो होता है ना, गुरु साक्षात तो छात्र पात पात, तो वो भाई करेक्टर तो आता ही है। आप ही लोग का करेक्टर है सर, जो छात्रों में दिख रहा है, और आप लोग को मांगों को समझना चाहिए। अगर ये वाजिब मांग है तो आप इसको आगे बढ़ाइए। मिलेगा हिमांशु मिश्रा एक नए वीडियो में नए अंदाज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।